दोस्तों, जब आपके घर में इस तरह के अगर जीव निकलते हैं तो किनसे संपर्क करना है ये आज बताएंगे। आज का जो वीडियो है उसका जो विषय है ये कोई न्यूज़ नहीं है। आज जानकारी के लिए, आपको जागरूक रहने के लिए आपको आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जब आपके घर में इस तरह के अनचाहे मेहमान अगर आते हैं, इस तरह के जहरीले अगर सांप आपके घर में आते हैं तो आपको करना क्या है, किनसे संपर्क करना है। क्योंकि ये इतने जहरीले होते हैं कि ये लोगों के जान भी चले जाएंगे। अगर लापरवाही अगर करेगा आदमी तो जान भी चले जाएगा, अगर इंसान का, आपको तो जाएगा ही। और बहुत सारे केस में ऐसे होते हैं कि या तो इंसान मारे जाते हैं या तो ये बेचारे बेजुबान मारे जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा बात यह है कि जागरूक रहें और किनसे संपर्क करना है ये महत्वपूर्ण है। आपको बताएंगे इसमें कि आपके घर में जब निकलता है तो कुछ ऐसे नंबर हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो लोग आएंगे और इन सांपों का, जो अनचाहे मेहमान हैं आपके घर में जो निकले हैं, उनको रेस्क्यू करके वो लोग ले जाएंगे। तो धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र, ये लगातार बहुत सालों से इस तरह के जो सांप हैं उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। इनका एक समिति भी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस तरह के जो अनचाहे जो मेहमान जो आपके घर में आ जाते हैं उनको पकड़ के और सुरक्षित ला करके इनके रहवास में छोड़ते हैं, जहां इनको खाना पानी आसानी से मिल सकता है। ऐसे जगह पे लाके इनको छोड़ते हैं। तो धर्मेंद्र जी पहले तो अपनी समिति का नाम बताएंगे और अपना नंबर बताएंगे, ताकि जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, अगर उनके घर में इस तरह के जो अनचाहे मेहमान आते हैं तो उनसे वो फ़ोन करके आपसे संपर्क करके और इनको रेस्क्यू करवा सकें वो लोग। तो बताएंगे पहले अपनी समिति पहले इसको छोड़ते हैं। हाँ, छोड़ दीजिए क्योंकि ये काफ़ी परेशान है और बाकी सांप को बताएंगे। ये इंडियन स्पेटिकल कोबरा है, भारतीय नाग। इसको छोड़ते हैं। हमारा समिति का नाम है रायगढ़ एनिमल सेवर समिति रायगढ़, और हम लोग लगभग 2019 से काम कर रहे हैं और अभी तक का लगभग 7 से 9 हज़ार सांपों का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिए हैं। और अभी भी हम लोग 11 सांप रेस्क्यू किए थे। और बारिश का सीज़न है, अभी कॉल भी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो अभी 11 सांप और भी कॉल है आज। तो यहाँ से छोड़ के वहाँ जाएंगे, तो निकालते हैं एक करके और बताते हैं। पहले तो नंबर आप अपना बता देंगे। नंबर, हाँ, हमारा नंबर 9993984219। एक बार और बता देता हूँ, 9993984219। दोस्तों, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बारिश का दिन है और बारिश के दिनों में इस तरह के जो जहरीले सांप हैं वो घरों में अक्सर पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग गर्मी खोजते हैं और बिलों में पानी चले जाता है तो ये लोग घरों की ओर जाते हैं और बहुत ख़तरनाक हो जाता है अगर आपके घर में ये चले जाते हैं। छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका सामना इनसे हो सकता है और ये उन पे डंक मार सकते हैं उनको। और आप समझ सकते हैं कि इतने जहरीले होते हैं, अगर डंक मारेंगे तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में इस तरह के कोई दिखते हैं, किसी भी तरह का ये जहरीला सांप, तो आप बिल्कुल सावधानी बरतते हुए पहले तो जो धर्मेंद्र ने नंबर बताया उस नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करें और उन्हें रेस्क्यू करवाने का प्रयास करें। आप कोई छेड़खानी ना करें, सांप पे ध्यान रखें वो कहाँ जा रहा है। जैसे अपने घर में कोई सांप निकलता है किसी के घर में, तो पहले उसको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी करना चाहिए उसको? जी, पहले सांप निकलने का 2 कारण होता है। पहला मौसम और दूसरा भोजन। मौसम मतलब अगर उनका बिल में पानी चला जाए बरसात में तो निकल के घरों की तरफ जाते हैं। और दूसरा भोजन मतलब जहाँ इंसान रहेगा वहाँ चावल अनाज रहेगा, अनाज के खाने के लिए चूहा खाने के लिए स्नेक अपने घर में आ सकते हैं। तो अगर आपके घर में निकलते हैं तो धैर्य बनाए रखिए और देखते रहिए। और सबसे आसान रहेगा कि अगर आप फ़ोटो उसका खींच के हमें दे देते हैं तो हमें उस अच्छी जानकारी मिल जाती है कि ये कौन सा सांप है, और उनको बोलना बन जाता है कि ये जहरीला सांप नहीं है और ये जहरीला सांप है, इससे दूरी बना के रहें, और ये जहरीला सांप नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा और हम अभी 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं करके। तो उसको अगर आप देखते हैं तो दूरी बना के आप उसको देखते रहिए। बाकी हम आधा घंटा से लेके 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। आपने सुना कि किस तरह से आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं इनसे। तो ये आधा घंटे के अंदर वहाँ पहुँचेंगे और इनका रेस्क्यू करेंगे। और धर्मेंद्र जी बताएंगे, इसका कोई शुल्क लेते हैं आप लोग या निःशुल्क करते हैं? निःशुल्क सेवा है। हमारा समिति शुरू से चलते आ रही है 2019 से, और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री सेवा किया जाता है।
देखिए कितनी अच्छी बात है कि निशुल्क इस तरह के जीव प्रेमी भी हमारे शहर में हैं, जो लोग निशुल्क इस तरह के कार्यों को कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक काम ये लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे जहरीले सांप हैं इसमें, और ये लोग अपने जान पे खेल करके और बिना 1 रुपए लिए किसी से इस तरह के जो समाज सेवा कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, हमारे शहर में लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। और जो ये जीव हैं इनको भी आप लोग इनकी भी रक्षा कर रहे हैं आप लोग। धर्मेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या सब जितने सांप होते हैं जो घरों में निकलते हैं वो सब जहरीले रहते हैं, या जहरीले वो बहुत कम रहते हैं, या क्या है इसका? जी, जो सिटी में निकलते हैं वो काफ़ी कम जहरीले होते हैं, जहरीला नहीं होते हैं अगर सिटी में निकल रहे हैं तो। लेकिन अगर गांव तरफ निकलते हैं तो ज़्यादा वहाँ का गांव का एरिया का ज़्यादा घर मिट्टी का ही होता है, तो उसमें ज़्यादा चूहा रहते हैं और ज़्यादा जहरीला सांप, क्योंकि वहाँ का खेत के एरिया में रहता है, तो ज़्यादा गाँव का एरिया में ज़्यादा जहरीला सांप निकलते हैं। बाकी शहर के एरिया में बहुत कम, जैसे इंडियन रेड स्नेक, धामन सांप और डोढ़िया जो पानी सांप बोलते हैं, चेकट किलबेक स्नेक, वो निकलते हैं। लेकिन कभी कभी जहरीला सांप निकलते हैं। जैसे अगर किसी को भी सांप डस लेता है तो उसको क्या सावधानी करना चाहिए? सबसे पहले स्टेप क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर आपको सांप काटता है तो आप जब घबराएंगे तो हार्ट बीट ज़्यादा तेज होगा, खून ज़्यादा तेज दौड़ेगा और उसका जो जहर है ज़्यादा काम करेगा। तो पहले आपको शांत रहना है। फिर पास का कोई भी शहर का एरिया में लगभग आधा घंटा से 1 घंटा तक आपका हॉस्पिटल का दूरी होता है। कोई भी शहर एरिया में आप आधा घंटा से 1 घंटा तक हॉस्पिटल आराम से पहुंच सकते हैं। तो धैर्य बना के सीधे जिला हॉस्पिटल जाइए। अगर कोई भी जहरीला सांप काटता है तो आपका एक ही इलाज होता है, स्नेक एंटीवेनम। एक ही इलाज होता है? कोई भी झाड़ फूक के अगर झाड़ फूक के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपकी जान चली जाएगी। बिल्कुल झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है। और अगर जहरीला सांप काटे उसका एक ही इलाज होता है, स्नेक एंटीवेनम। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी कि झाड़ फूक, असल में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जब सांप काटता है तो लोग झाड़ फूक में अपना समय गंवा देते हैं और शायद जहर उतने समय में ऊपर चढ़ जाता है। हाँ। अगर पहले एंटीवेनम दे दिया जाए तो शायद इंसान बच सकता है जी। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर सांप काटता है तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज कराएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। धर्मेंद्र जी, फिर इनको छोड़ते हैं, कौन कौन से सांप हैं इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। 2 सांप छोड़े। नाग एक ऐसा प्रजाति है बहुत सी सुंदर दिखने वाला, उसको तो छोड़ दिए। एक और नाग बचा है, उसको छोड़ेंगे। और अभी सावन का महीना आ रहा है, उसके बाद नाग पंचमी। एक दोहा है कबीर दास जी का कि पीतल का तो नाग बनाई, पूजे लोग आई, और जब सच्चा नाग जब घर में आई तो ले लाठी दौड़ाई। तो ये एक नाग ऐसा जीव है कि इसको जब नाग पंचमी में निकलता है तो लोग डंडे से मार देते हैं, लेकिन नाग पंचमी में निकलता है तो हाँ, पूजा करते हैं। लेकिन अदर दिन निकले तो उसको डंडे से मार देते हैं। तो यही आपके चैनल द्वारा हम लोग को बताने का वो है कि ज़्यादा लोग जागरूक हों कि इन्हें भी बचाना चाहिए। हमें ये भी जानवर हैं, इन्हें भी बचाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है प्राकृतिक तौर पर अगर देखेंगे तो कितने महत्वपूर्ण? बहुत ज़्यादा, अभी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा है इंसानों के लिए। अगर ये काटते हैं तो इन्हीं का एंटीवायनम जो लार होता है उनसे एंटीवायनम इन्हीं का बनता है। तो पहले करैत को छोड़ते हैं। अब करैत को बताते हैं कि ये कैसा नेचर बनाता है अपने में, क्योंकि करैत में भी कॉमन करैत को जैसे बोला जाता है, जैसे मैंने जो सुना है कि करैत अगर काटता है तो पता भी नहीं चलता है, साइलेंट किलर बोलते हैं उसको। तो इस बारे में बताएंगे, काटता है तो कैसे मालूम चलेगा कि काटा है उसने? वो अगर रात का टाइम में साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि रात को टाइम में कटता है तो उसमें मतलब 100% से मतलब 99% तक ऐसा होता है कि उसमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि सोए हुए आदमी को बिस्तर, ये मानव गर्मी को ज़्यादा लेता है। अगर सोए हुए आदमी को काट दिया तो लगता है काफ़ी बारीक दांत होता है, इसका 20 दंत नहीं होता है कि 2 दांत हुए नाक टाइप में तो मालूम चल जाए। इसका काफ़ी बारीक दांत होता है, वो काटेगा तो लगेगा मच्छर काटा है या चींटी काटा है, तो इंसान वो नहीं समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता है और उसके कारण लेट हो जाता है। और उसमें न्यूरोटॉक्सिक रहता है, जो नाग होता है उससे 4 गुना ज़्यादा जहरीला होता है ये। 1 बूंद मतलब 4 लोगों को मार सकता है ये करैत। और ये करैत का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका हैबिटेट में सांपों को खा के ये जीवन आगे बढ़ाता है। अगर ये ना रहे तो सांप ज़्यादा बढ़ेंगे और हमारे लिए खतरा है, मतलब इसको होना भी ज़रूरी है करैत को। जी 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 हाँ, जी। तो ये काफ़ी जहरीला है और रात को काफ़ी चमकता है। एक बार निकालते हैं इसको, फिर जी जी हाँ, जानकारी करैत को पहले निकालते हैं। करैत लगभग हमारे पास 3 है, 1 2 3, हाँ 3 तो हैं।
एक ठो को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ग्लव्स लगा के पहनते हैं, क्योंकि इनके में भरोसा नहीं होता है काफ़ी। एक कॉमन कलर देख सकते हैं। तो इसका पहचान एक बार बता देते हैं, फिर छोड़ देंगे इसको हैबिटेट में। इसका पहचान जो होता है वो मुंडी पूरा काला, जो दामन पक जाता है जी जी। वैसे पूरा काला, और उसके थोड़ा सा ऊपर में ये डबल लाइनिंग धारी बना रहेगा, दो दो कलर का ये धारी बना रहेगा। ये करैत होता है, कॉमन करैत, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, नर्वस सिस्टम में अटैक करता है, जिसके कारण इंसान को लकवा मार देता है वो। जी। और ये काफ़ी जहरीला है, इसका दांत काफ़ी बारीक होता है, और ये रात को अंधेरा में बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि ये पूरा काला रंग का है। तो इसके बचाने के लिए एक उपाय है, टार्च ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी करें और अपने घर के पास सफाई करें। अच्छा, ये और रोशनी से ये लोग दूर रहते हैं? दिखते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। अगर रोशनी ना रहे तो ये ऐसा कलर है कि दिखेगा ही नहीं। दिखेगा ही नहीं। और पैर पड़ेगा, हाथ पड़ेगा तो बिल्कुल काटेगा। अच्छा, ये यही वो सांप है जो काटता है तो पता भी नहीं चलता है अगर हाँ, हाथ को काट यही दे वो तो? सांप है जिसका दांत काफ़ी बारीक होता है, देख सकते हैं। और इसका पहचान एक बार पास से एक बार और पहचान बता देता हूँ। जी। मुंडी के पास पूरा काला, और मुंडी से थोड़ा सा ऊपर डबल लाइनिंग का धारी बना रहेगा, लगभग 40 से 45 धारी बना रहेगा, ये पूंछ तक देख सकते हैं। और इसका लंबाई लगभग 4 से 5 फीट तक, आखिरी 5 फीट तक, 6 फीट तक भी हो सकता है। दोस्तों देख सकते हैं, नाक से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। नाक से 4 गुना ज़्यादा जहरीला उससे है ज़्यादा जहरीला होता है। और सबसे बड़ा बात इसका ये है कि साइलेंट किलर है ये, अगर काटेगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने घरों के पास जो है साफ़ सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रखें, खास करके इन बारिश को दिनों में। जी धर्मेंद्र जी। तो इसको छोड़ें? हाँ, इसको छोड़ते हैं। छोड़ देते हैं। एक बार और पहचान बता देता हूँ कि नहीं बस ठीक। हाँ, इसको थोड़ा इधर छोड़ देते हैं। जाना तो पास है। तो जो करैत छोड़े थे उसी का 2 और करैत हैं, तो इनको भी छोड़ देते हैं। सेम है दोनों करैत, वही कॉमन करैत ही हैं। आगे आएंगे। दूसरा तीसरा कराती है, काफी फुर्तीले होते हैं ये। तो चलिए और छोड़ते हैं मॉनिटर रिजार्ट को। आप ये दूसरा नंबर बड़ा छिपकली वो है जिसको बोलते हैं। दोस्तों अभी रायगढ़ में एक दुकान में ये घुसा था, और रायगढ़ में पूरा सोशल मीडिया में ये अफवाह फैल गई थी कि उनके घर में एक छोटा मगरमच्छ घुसा हुआ है। जबकि जब हमें जैसे ही जानकारी मिली तो हम समझ गए कि गुहे है, और गोहे 2.5 से 3 फीट के ये होते हैं, और शायद ये जहरीले नहीं होते हैं। क्यों धर्मेंद्र? बिल्कुल जहरीला नहीं होते हैं ये। इसके बारे में जानकारी देंगे थोड़ा। हाँ, ये बिल्कुल जहरीला नहीं होते हैं। इसे बड़ा छिपकली या गोहे या बिस्कोपड़ा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके ऊपर अंधविश्वास है, अगर ये काटेगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। जबकि ये काट ले और पेशाब कर दे तो, और हमारे यूपी बिहार में तो एक फेमस है कि अगर ये फूंक दे तो ऐसा कुछ नहीं है, और काफ़ी तेज़ है और बिल्कुल नॉन वेनिमस है। ये सड़ा गला भी मांस खाता है, और चूहा वहा और सांप भी खाता है। ये नॉन वेनिमस स्नेक खाता है, और सड़ा गला भी मांस खाता है। तो अगर ये काटे तो ज़्यादा से ज़्यादा घाव होगा, बैक्टीरिया होगा, क्योंकि ये सड़ा गला मांस खाता है। इसके लिए दांत में बैक्टीरिया होता है। अब काफ़ी तेज़ है ये, इसको छोड़ते हैं एक बार। काफ़ी तेज़ भगी है ये, देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ है ये। आपने देखा दोस्तों कि छूटते ही कितना तेज़ी से ये भगा है जंगल की ओर। दोस्तों आप बता दें कि रायगढ़ में जो घर में निकला था वो यही था, लेकिन सोशल मीडिया में पूरा हल्ला हो गया था कि एक छोटा मगरमच्छ आया है। भाई शहर के अंदर मगरमच्छ कहाँ से आएगा? अभी बारिश के दिन चल रहे हैं,
तो इस तरह के जो ये गोहे होते हैं, गोहे बोलते हैं इसे, ये घरों की ओर अक्सर जाते हैं खाने की तलाश में और पानी से बचने के लिए। बारिश हो रहे थे उन दिनों ज़्यादा, तो लोगों को समझना चाहिए कि मगरमच्छ कहाँ से आएगा रायगढ़ में। जी, और कौन सा सांप दिखाएंगे? और इसकी एक जानकारी और देंगे। नॉन वेनिमस स्नेक है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा तेज रेंगने वाले जीव हैं। इंडियन रेड स्नेक 2 ठो हैं, वो इससे भी तेज रेंगते हैं, सांपों में सबसे फास्ट होते हैं। वो भी अच्छा। जहरीला नहीं होते हैं। और उसका इंग्लिश में नाम इंडियन रेड स्नेक यानी चूहा खाने वाला सांप है, और उसको किसान मित्र भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सांप। ये और ये- जहरीले होते हैं कि? बिल्कुल नहीं होते हैं। ये शहर का एरिया में ज़्यादा निकलने वाले सांप हैं, नाला नाली में रहते हैं ये ज़्यादा। और इनके मुख्य खुराक की चीज़ें हैं। चूहे हैं। और बिल्कुल नहीं काटते हैं, बहुत सीधा सा सांप है। और इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसके कारण इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं। लगभग 5 से 7 फीट, 10 फीट, 15 फीट तक। देख सकते हैं दोस्तों, इसको देख के आदमी डर जाएंगे। ये कितना खतरनाक, नाक से भी ज़्यादा खतरनाक ये दिखाई दे रहे हैं। दिखाई देते हैं। जिनमें जहर नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। और किसानों के लिए ये किसानों के मित्र होते हैं, जैसे धर्मेंद्र ने बताया कि ये किसानों के मित्र होते हैं। और देख के आदमी डर जाते हैं, जब घरों में निकलता है तो लोग डर जाते हैं इतना बड़ा सांप देखकर। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है और चूहों के पीछे पीछे घरों में चले आता है। इसके बारे में और जानकारी देंगे धर्मेंद्र। और ये इसमें अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है कि ये किसी मवेशी गाय को देख के और छान के दूध पीने लगता है। तो कोई भी धरती पे रेंगने वाले जीव, कछुआ, मगरमच्छ, सांप दूध नहीं पीते, क्योंकि इनमें हड्डी नहीं होती है, ये कांटा वाले हैं। और दूसरा है, इसके पे काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास है कि ये अगर पूंछ से मार दे तो शरीर गलने लगता है। इसके पूंछ में कांटा होता है, तो इसके पूंछ में कोई किसी प्रकार का कोई कांटा नहीं होता है। देख पा रहे हैं हम लोग, खुले हाथ कोई से, कांटा नहीं है। हाँ, खुले हाथ से हम लोग पकड़ते हैं इसको, हाँ। कोई कांटा नहीं होता है। और ये चूहा खाने वाला सांप, इसको छत्तीसगढ़ में असड़िया, धामन, घोड़ा पचार के नाम से जाना जाता है। घोड़ा पचार मतलब ये घोड़े से भी तेज दौड़ता है। लेकिन हम देखे नहीं है कि कभी घोड़े से तेज हम लोग नहीं, लेकिन इसका नाम घोड़ा पछाड़ है और काफ़ी तेज दौड़ता है। वाकई में ये लगता है कि घोड़ा से भी तेज दौड़ सकता है। अच्छा, ये देखने में तो पूरा काफी- नाग की तरह दिख रहे हैं हाँ। ये लोग, तो कैसे पहचान करेंगे कि नाग कौन सा है और ये धामन कौन सा है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छी है कि धामन का जो शरीर होता है, उसका मुंह काफ़ी पतला होता है और शरीर काफ़ी मोटा, और उसकी आँख के पास डबल लकीर होता है। डबल 2 से 3 लकीर होता है और इसका पहचान काफ़ी आसान होता है। और ये धामन नाग से काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी फुर्तीला होता है। और ये 2 से 3 कलर में पाया जाता है, लगभग 3 कलर में। आप देख सकते हैं, पीला, काला, ये 3 कलर इनका मुख्य होता है और काफ़ी सुंदर से सांप होते हैं। ये बिल्कुल जहरीला नहीं होते हैं, देख सकते हैं कितना, और काफ़ी तेज दौड़ते हैं। तो छोड़ते हैं इसको दोनों को। एक बात डर के ऊपर भी नहीं दिखते हैं, छोड़ते में गायब हो जाते हैं। और अभी निकालते हैं, एक तो नाग बचा है, उसको छोड़ देते हैं इसको। ये इंडियन स्पेटिकल कोबरा, भारतीय नाग, देख सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं क्योंकि शुरू में छोड़ दिए थे। हाँ, ये इंडियन स्पेटिकल कोबरा है, एक बार बैठ जाना। इसी को भारतीय नाग, गहुवन, पिटार, डोमी नाग, दूध नाग, हर एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। और काफ़ी सुंदर सा सांप है क्योंकि ये फन उठाता है और इसी को सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है क्योंकि ये सुंदर में फन उठाता है। इससे ज़्यादा जहरीला हम छोड़े पहले कॉमन करैत को, वह था 4 गुना ज़्यादा जहरीला। लेकिन ये जहरीला नहीं है, इतना जहरीला है लेकिन बहुत सा सुंदर है ये, क्योंकि ये फन उठाता है। देख सकते हैं इसका फन काफ़ी सुंदर सा है। और ये स्पेटिकल कोबरा है, इसमें भी नीरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है जो करैत में पाया जाता है। इसको देख के जैसे हम लोग अभी धामिन देखे उस तरह से ही दिखाई दे रहा है ये। बिल्कुल हाँ, अलग है, थोड़ा सा अलग है ये पैटर्न में। वो था पूरा काला, पीछे नीचे में पूरा पीला था। और इसको देख सकते हैं, गेहूँ जो होता है दाना, हाँ। वो गेहूँ का दाना टाइप में बना हुआ है पूरा ऊपर में। और सबसे मेन पहचान होता है इसका फन, देख सकते हैं फन इसका सबसे सुंदर सा होता है फन।
और ये कोबरा 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये मोनुकल कोबरा एक और किंग कोबरा, और दूसरा होता है ये कॉमन कोबरा। कॉमन होता है, इसको स्पेटिकल कोबरा बोलते हैं क्योंकि हर जगह मिलता है ये। अच्छा, ये जो सांप हैं ये लोगों के घरों तक कैसे पहुंच जाते हैं, क्यों जाते हैं? और ये क्या ये लोग जैसे इंसान इनसे डर रहे हैं तो क्या इंसानों से डरते हैं ये? इंसान से ज़्यादा डरते हैं ये। जितना इंसान इससे डरता है, इससे इंसान से 4 गुना ये ज़्यादा डरते हैं। ये बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जंगल का कटाई मेन, उसके बाद इनके एरिया में हम आ जा रहे हैं तो ये हमारे एरिया में बिल्कुल जाएंगे और हमारे एरिया में ही इनको खाने के लिए मिलेगा। बहुत ही सुंदर सा सांप है ये, और इस पे जब पैर और हाथ पड़ेगा तो ही बाइट करता है, ये दौड़ा के नहीं काटता है। एक अंधविश्वास था पहले कि नाग सांप दौड़ा के काटते हैं या बदला लेते हैं, वो सब अंधविश्वास है। देख सकते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे छोड़ूंगा तो वो धीरे से चला जाता है, चला जाएगा तो इसको जाने देते हैं। देख सकते हैं कितना फास्ट है, तो कोई भी सांप दौड़ा के नहीं काटते हैं। ये एरिया देख रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है किधर जाना है। हाँ, किधर जाना है। ये स्पेटिकल कोबरा का बच्चा है, बेबी है, और इसको शहर एरिया में छोड़ेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा है। तो अभी जो सांप को छोड़े हैं वो आसानी से इसको खा जाएंगे। अच्छा। तो इसको थोड़ा सा आगे छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, तो इसके बारे में बताएंगे, ये सांप के बारे में। ये कॉमन वुल्फ है। हाँ। तो इसको हम ये भी कैरेट जैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कैरेट जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए ये निकाले नहीं है क्योंकि डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। वुल्फ स्नेक है, इसका जो दांत होता है वुल्फ जैसे, भेड़िया जैसे होता है, इसलिए इसका वुल्फ स्नेक नाम रखे हैं। और ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, घरों के दीवार में रहता है, और छिपकली इसका भोजन है, मुख्य भोजन। अच्छा। छिपकली है। अच्छा। और बिल्कुल जहरीला नहीं है ये, लेकिन काटने में नंबर 1 है और जहरीला नहीं है। इसकी क्या पहचान है, कैसे पहचान सकते हैं? ये करैत को जैसे हम बताएं कि काला, जैसे पूरा जामन पक जाता है उसके जैसे काला है, और लाइनिंग डबल लाइनिंग है, मुंडी पूरा काला, एक बित्ता तक काला। और इसमें देखिए, इसमें होता है, इसका कौड़िया वाला भी सांप बोलते हैं। इसका जो मुंह होता है बिल्कुल बेदाम टाइप में होता है, इसमें भी धारी बना हुआ है, लेकिन पीला सफ़ेद धारी, और ये भूरा रंग का है, और डब्बा बना हुआ है जो चंद्र नाग के पीछे में बना होता है। इसके शरीर में चांद बना हुआ है, मतलब उसको रेल डब्बा बोल सकते हैं या चैन आकार भी बोल सकते हैं इसको, जो वाइपर में पाया जाता है। सेम चैन आकार टाइप में बना हुआ है, DNA टाइप में भी बना हुआ है। तो इसका काफ़ी आसान है पहचानना इसको।